So hello everyone, welcome to class number 22 of MS PowerPoint. So लास्ट क्लास में हमने एनिमेशन पेन के बारे में डिस्कस किया था। सो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनिमेशन पेन के एक डायलॉग बॉक्स के बारे में। जिसका नाम है इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। ओके। सो ये इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स क्या है, इसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और इस डायलॉग बॉक्स को हम क्यों यूज करना चाहते हैं, इन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। सो इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स जो है वो कहाँ पे होता है? फ्रॉम द एनिमेशन पेन। एनिमेशन टैब में जब हम जाएंगे और एनिमेशन पेन कमांड में क्लिक करेंगे, तो वहां पे एनिमेशन पेन विंडो ओपन होगा। और उस एनिमेशन पेन विंडो में हमें क्या डिस्प्ले होता है? उस पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी एनिमेशन इफेक्ट्स हम अप्लाई किए होते हैं उन सब का लिस्ट हमें देखने को मिलता है एनिमेशन पेन में। तो वहां पे एनिमेशन पेन में जितने भी एनिमेटेड इफेक्ट्स हमें वहां पे देखने को मिलते हैं, उनमें अगर हम कुछ एडवांस फीचर्स अप्लाई करना चाहते हैं, उनमें हम कुछ एडवांस ऑप्शंस अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि हमारे जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिव दिखे और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, तो वो हम किस डायलॉग बॉक्स के थ्रू जाके कर सकते हैं? इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स का काम क्या है। कि एक पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी एनिमेशन इफेक्ट हम अप्लाई किए हैं, उन एनिमेशन इफेक्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, और ज्यादा डायनामिक बनाने के लिए हमें कुछ एडवांस्ड ऑप्शंस अवेलेबल कराता है जो डायलॉग बॉक्स। उस डायलॉग बॉक्स को हम बोलेंगे इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। ओके। तो ये इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे हम डायग्राम में जो हमारा पिक्चर है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, हम उसमें देख सकते हैं। तो ये एनिमेशन पेन विंडो ओपन है राइट हैंड साइड में। और जितने भी एनिमेशन इफेक्ट हम अप्लाई किए होते हैं उस पर्टिकुलर करंट स्लाइड में, वो सब हमें एनिमेशन पेन में उसका लिस्ट दिखता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? जो हमें लिस्ट देखने को मिलता है एनिमेशन इफेक्ट का, तो जिस भी एनिमेशन इफेक्ट का हमें जो मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, जिस एनिमेशन इफेक्ट में हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, मतलब एनिमेशन पेन में तो हमें लिस्ट ऑफ एनिमेशन इफेक्ट दिखेगा, जितने भी एनिमेशन इफेक्ट हम अप्लाई किए होंगे। तो उनमें से जिस एनिमेशन इफेक्ट में हम कुछ एडवांस्ड लेवल का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, उस एनिमेशन इफेक्ट के राइट साइड में एक एरो सिंबल हमें देखने को मिलेगा। उस एरो सिंबल में क्लिक करेंगे तो ऐसा एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू निकल के आएगा। और वहां पे इफेक्ट ऑप्शंस नाम का एक कमांड होगा, या फिर इफेक्ट ऑप्शंस नाम का एक बटन होगा, जो जिसको हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो इस इफेक्ट ऑप्शंस के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा, और जिसके द्वारा हम उस एनिमेटेड इफेक्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, उसमें कुछ एडवांस्ड फीचर्स यूज करके। ओके। तो आई होप ये इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स हम कहाँ भी जाके ओपन कर सकते हैं, ये आई होप सबको समझ आ चुका है। तो उसका थोड़ा स्टेप भी देख लेते हैं। स्टेप्स टू ओपन द इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। फ्रॉम द एनिमेशन पेन, सिलेक्ट एन इफेक्ट। एनिमेशन पेन से पहले क्या करो? कोई भी एक एनिमेशन इफेक्ट को चूज करो जिसमें एडवांस फीचर अप्लाई करना चाहते हो। ओके। चूज करने के बाद फिर क्या करेंगे? स्टेप टू में ए ड्रॉप डाउन एरो विल अपीयर नेक्स्ट टू द इफेक्ट। उस इफेक्ट के राइट साइड में एक एरो जैसा सिंबल, ड्रॉप डाउन एरो जैसा सिंबल हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमने देखा भी लास्ट स्क्रीनशॉट में। देन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो। उस ड्रॉप डाउन एरो में क्लिक करो तो एक लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक ऑप्शन आएगा। देन उस ऑप्शंस में से इफेक्ट ऑप्शंस बटन को क्लिक करो। ओके। देन इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ पे हम जैसे कि स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होके हमें शो हो रहा है।
जब हम इफेक्ट ऑप्शंस वाले बटन में क्लिक करेंगे तो। ओके। तो इस ये इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में हमें तीन टैब गिवन होता है: इफेक्ट टैब, टाइमिंग टैब, टेक्स्ट एनिमेशन टैब। इनके थ्रू जाके हम कुछ एडवांस्ड फीचर अप्लाई कर सकते हैं और हमारे एनिमेटेड इफेक्ट को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ओके। इन सबको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे हमारे कोर्स के हिसाब से हमें सीखना है कि हाउ टू चेंज द इफेक्ट टाइमिंग। ओके। जो एनिमेटेड इफेक्ट हमने अप्लाई किया है एक टेक्स्ट के ऊपर, हम उसका इफेक्ट टाइमिंग अगर चेंज करना चाहते हैं, मतलब उसके इफेक्ट टाइमिंग हम थोड़ा स्लो करना चाहते हैं कि ताकि एनिमेटेड इफेक्ट हमारा जो है वो थोड़ा स्लोली दिखे। जो भी एनिमेटेड इफेक्ट हमारा अप्लाई हुआ है वो वर्ड के हिसाब से अप्लाई हुआ है, हम उसको लेटर के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं। ओके। ये सब चीजें हम कैसे इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स के थ्रू चेंज कर सकते हैं वो अभी हम देखेंगे। पहले उसका स्टेप देख लेते हैं। एनिमेशन पेन से पहले उस इफेक्ट को सिलेक्ट करो जिस इफेक्ट का टाइमिंग हमें चेंज करना है। देन उसके साइड में जो ड्रॉप डाउन एरो है उसमें क्लिक करेंगे, इफेक्ट ऑप्शंस आएगा, उस इफेक्ट ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन टाइमिंग टैब में जाके हम टाइमिंग को चेंज करेंगे इफेक्ट का। ओके। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये टाइमिंग टैब है। टाइमिंग टैब में जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो टाइमिंग टैब में जाके यहाँ पे हम डिले करके थोड़ा स्लो कर सकते हैं, या फिर ड्यूरेशन जो है हम ड्यूरेशन को चेंज करके एनिमेशन इफेक्ट का जो टाइमिंग है उसको स्लो कर सकते हैं। ओके। तो इसको थोड़ा अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे ताकि हमें और ज्यादा आसान तरीके से ये टॉपिक समझ आ जाए। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल करके। ओके। तो एम एस पावर पॉइंट हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के ऊपर कुछ एनिमेशन इफेक्ट हमने अप्लाई किया है। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं एनिमेशन पेन विंडो हमारा ओपन है और उसमें उस एनिमेशन इफेक्ट जो भी हमने अप्लाई किया है जिस टेक्स्ट के ऊपर, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। राइट। और उसका स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स यूज करना है तो उस एनिमेशन इफेक्ट को पहले हम सिलेक्ट करेंगे और उसके साइड में जो ड्रॉप डाउन एरो है उसके ऊपर पॉइंट करेंगे और उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक करने से एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आएगा, उसमें से इफेक्ट ऑप्शंस को चूज करके क्लिक कर देंगे तो इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। और इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना था, टाइमिंग में चेंज करना था। तो अगर टाइमिंग में चेंज करना है तो टाइमिंग टैब में आएंगे। टाइमिंग टैब में आने के बाद ड्यूरेशन में जाएंगे। ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा है 1 सेकेंड फास्ट, 2 सेकेंड्स मीडियम, 3 सेकेंड्स स्लो, 5 सेकेंड्स वेरी स्लो, 20 सेकेंड्स एक्सट्रीमली स्लो। ओके। तो हमें जो हमारा इफेक्ट टाइमिंग है वो किस हिसाब से रखना है, फास्ट करना है या स्लो करना है, वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। ओके। चूज करने के बाद उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रिपीट, मतलब कितना बार ये एनिमेशन इफेक्ट रिपीट हो ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं। 2 बार हो तो 2 में क्लिक करेंगे, 3 बार हो तो 3 में क्लिक करेंगे, 4 बार हो तो 4 में क्लिक करेंगे, या फिर जब तक हम नेक्स्ट क्लिक नहीं करते तब तक चलता रहे हम चाहते हैं तो तब तक भी हो सकता है। ओके। तो इस हिसाब से हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पे और भी है टेक्स्ट एनिमेशन, उसके साथ इफेक्ट। ओके। तो इफेक्ट टैब में आके हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट का जो एनिमेशन है सबको एक साथ में वो एनिमेट एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई कर रहा है। हम चाहते हैं कि वर्ड बाय वर्ड एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करे तो बाय वर्ड को चूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं लेटर बाय लेटर वो एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करे तो बाय लेटर को हम चूज करेंगे। अगर हम कोई साउंड इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई साउंड इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और हम चाहते हैं कि एनिमेशन इफेक्ट दिखाने के बाद वो डीम हो जाए, या फिर डीम ना हो, या फिर हाइड हो जाए, है कि नहीं, या फिर
नेक्स्ट माउस क्लिक करने से वो टेक्स्ट जिसका एनिमेशन इफेक्ट हमने देखा वो माउस क्लिक करने के बाद माउस के द्वारा कोई भी क्लिक करने के द्वारा वो टेक्स्ट हाइड हो जाए हम चाहते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे एडवांस्ड फीचर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी एडवांस्ड फीचर हमें एनिमेशन इफेक्ट में ऐड करना हो, ऐड करने के बाद हम ओके में क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एनिमेशन इफेक्ट में हमारा यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस हो गया है कि नहीं। और हमें थोड़ा यूनिक यहाँ पे हमारे एनिमेशन इफेक्ट को देखने में मिल रहा है। तो ऐसे ही एनिमेशन इफेक्ट में हम, ओके, तो अभी तक हमने जितना भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया कि ये इफेक्ट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स क्या होता है, इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये सब चीजें आई थिंक सबको क्लियरली ये समझ आ गया होगा कि ये इफेक्ट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स का काम क्या है, इसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं। तो आज की क्लास का ये जो टॉपिक था आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में। सो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।